प्यार से कहना दान काजी। उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है
कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को
सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है एक संत मति के अनुसार। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ
तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन
कहा जाता है ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन कुछ घंटों का आनंद नहीं है। ये तो ऐसे शब्द जो भी आज श्रवण किए या संतों ने हमेशा से जो समझाए, वो जीवन को सुधारने के शब्द, एक सिर्फ कान तक ही सीमित वो आवाज नहीं, वो मन में बिठा के जीवन को परिवर्तन करने के लिए। और जिन्होंने भी किसी भी युग में इस आवाज को सुना, संतों की वाणी को सुना, उन्होंने उसी समय जीते जी अपने जीवन को पूरी तरह से जिया और मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार बने। तो ये जीवन में, ये समय में तो चलते ही रहना है, और ये जीवन में हमें क्या करना है वो एक चुनाव हमारा। किस तरह अगर हम संसार में किसी से पूछेंगे कि एक सफल जीवन की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है, तो कोई ये कह देगा कि कोई पढ़ाई लिखाई करके उपलब्धि, कोई कह देगा कि कोई ऊंचे पद पे रहना, कोई धन दौलत को एक सफलता जीवन की उससे जोड़ेगा। तो ऐसे अनेक परिभाषाएं इस संसार में इंसान दे देता है कि एक जीवन सफल उसका है जिसके पास ये चीज हासिल है। पर किसी भी युग में संतों से जब सुना कि सफल जीवन की परिभाषा क्या है, तो संतों ने यही समझाया कि इस जीवन में आने का जो उद्देश्य, ये भाव मन का कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के हो जाना, इस परमात्मा में एकमिक हो जाना, इस परमात्मा के एहसास में रहना, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही असल में सफलता है। चाहे इस परमात्मा ने रहने के लिए जो व्यवस्था करी है, चाहे वो महल रूप, चाहे झोपड़ी रूप, चाहे किसी तरह का भी कल्चर, एक रहना, किसी तरह का भी खाना पीना, तो ये सब मुबारक है। जीते जी जिम्मेवारियां भी निभाना मुबारक है। एक भक्ति करनी है तो जिम्मेवारियों को सांसारिक रूप, सामाजिक रूप, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का, इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहें। तो चीजों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज्यादा पुश देना है। इसके प्रति, इस निराकार परमात्मा,
इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में, इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो कैसे संतों ने जब समझाया कि सफल जीवन ये एक तब है जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो। एक महल माड़ियाँ, गाड़ी, उपलब्धियाँ, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है, पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया, वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है। आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, आज ये जो मिल गया, कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से उसी उपलब्धि पे है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही है उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में, कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर हैं सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जन्मे हैं, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है, और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना, और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण कभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज्यादा देर, एक जिंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा, वरना तो किसी समय है, किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत से शुरू हुए हैं, उपज हुई है, इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे।
और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे? फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का। एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजित है। और फिर मन दुख नहीं झेलता, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो भक्तों ने एक भागने को जीवन के साथ लिंक नहीं किया, एक भाग लेने को किया है कि शामिल होना है हर मौके में, अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है। और पूरी तरह से तभी जी पाएंगे जब ये परमात्मा भी उस पल में शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी वरदान बन पाएंगे जब उनके सुख दुख में एक मन में समर्पित भाव परमात्मा की ओर लिए ये सेवा भाव को रखेंगे, तो ही एक दूसरों के जीवन के लिए भी एक समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना पॉजिटिव एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियां ला पाएंगे। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। ये भक्ति हर कोई एक असल में जो भक्ति का भाव है, वो गुण है, उसको अपना कर करे। कोई छुपे हुए लालच से, कोई डर से नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार इस परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाई इस सृष्टि, ये हर एक के लिए, इंसानों के लिए एक बिना जाति पाति के दायरे में फंसे सिर्फ और सिर्फ एक हर दिशा में प्यार पहुंचाते रहें। ये ना सोचे कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन हमारे कल्चर का है, कौन अलग तरह से रहते हैं। बस ये प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंचाएं। हर पल में इस निराकार को याद रखें, तभी जीवन वाकई ही सफल जीवन है। वरना तो फिर उसी तरह दुनियावी परिभाषा तक ही जो उपलब्धि आज है कल ना हो, तो फिर उसको एक सफल जीवन नहीं मानता इंसान। तो हर समय ये सफलता में रहना है, इस परमात्मा का सहारा लेकर हर पल बिताना है। जैसे एक कहानी में भी एक इंसान अपने परिवार के साथ किश्ती में एक नदी के एक पार से दूसरे पार जा रहा, और वहीं तूफान आने पर ये किश्ती अब जोर से हिलती है, और वहीं वो इंसान को उसके घर वाले कहते हैं कि अभी शायद किश्ती पलट जाएगी, बहुत बेचैनी हो रही है, एक क्या ही हो रहा है, हम गिर जाएंगे, शायद पानी में डूब जाएंगे, यही अंत हो जाएगा। और वहीं उस इंसान के चेहरे पे कुछ भी एक ऐसी बेचैनी नहीं, वो अपनी सुकून में उसी तरह मस्त, वही एक्सप्रेशन, वही बॉडी लैंग्वेज के कुछ जैसे स्मूथ पहले थी वो राइड, वो एक पानी जैसे पहले स्थिर, और अब तूफान आने पर भी वो चेहरा वैसे ही जैसे वो स्थिर पानी के वक्त था। और अब वो पत्नी पूछती है उससे कि ये इतना डामाडोल हो रही है किश्ती, और आप कैसे अभी भी इतने ही उसी तरह हो जैसे पहले थे, ये बेचैनी क्यों नहीं आपको सता रही। और फिर वो इंसान एक झटके में उस अपनी पत्नी को एक उसके नजदीक आके एक
डराने की तरह एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो उसके गर्दन पे रख देता है, और पत्नी वैसी की वैसी ही रहती है, बिल्कुल घबराती नहीं है, बिल्कुल डरती नहीं है। और फिर वो इंसान पूछता है कि ये जो चाबुक था, ये धार वाला तलवार जैसा चाकू, ये आपकी गर्दन पे रख दिया तो आप डरे क्यों नहीं? तो वो पत्नी कहती है, आपसे प्रेम ही इतना है, पूरा विश्वास है आप पे कि आप कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो चाहे ये कितना भी तेज धार वाला ये तीखा चाकू था, ये चाहे गर्दन पे रखा भी तो पता था कुछ नुकसान नहीं होगा। और वो इंसान फिर अपनी बात समझाते हुए कि ये किश्ती चाहे स्थिर पानी पे चल रही है या अभी तूफान के वक्त डामाडोल हो रही है, यही तो प्यार इस परमात्मा से है कि कैसा भी ये पानी रखे, कैसी भी परिस्थिति रखे, मन इसके लगन में, इसके प्यार में है तो मन में स्थिरता ही रहेगी, परिस्थितियां डराएंगी नहीं, समय के मुताबिक दिल और सोच ख्याल नहीं बदलेगा। तो कैसा एक जो ये प्यार का जिक्र यहाँ, कि ये प्यार में विश्वास भी है, सुकून भी है, पेशेंस भी है, और कैसे ये कायम दायम हर समय रहने वाला प्यार है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं बदलेगा कि आज पानी स्थिर है और ये कश्ती में बैठे हमें तंग नहीं हो रहे हम, तो ये परमात्मा एक बहुत ही अच्छा है, इसके गुणगान भी हो रहे हैं। और थोड़ी देर में वही किश्ती डूबने लगती है तो परमात्मा को कोसना है, परमात्मा ठीक नहीं कर रहा। नहीं, भक्तों का तो एक नजरिया, एक माइंडसेट हर समय इस परमात्मा के प्यार में ही रहता है, और यही परमात्मा का आसरा लेते हुए हर समय भक्त अपनी भक्ति करते हैं। और भक्ति फिर किसी डर से नहीं जुड़ी होती, भक्ति वो किसी चाहत, कोई इच्छा, कोई लालच से नहीं जुड़ी होती, वो प्यार है, वो अनकंडीशनल लव है इस परमात्मा के प्रति। और जब ऐसा ही प्यार इस परमात्मा से होता है तो इस परमात्मा की बनाई हुई सभी चीजों से हो जाता है, सभी इंसानों से हो जाता है, फिर भेदभाव मन के खत्म हो जाते हैं, सभी अपने लगते हैं, हर कोई ये परमात्मा का साक्षात रूप दिखता है। फिर ऊंच नीच, ये कौन सी जगह से बिलोंग करता है कोई, या फिर इनका खाना पीना कैसा है कैसा नहीं, ये किस रंग के हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ऐसे कोई भी ख्याल फिर मन में नफरत नहीं पैदा करते, क्योंकि ये पता है जब परमात्मा ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है तो सभी भाषाएं भी एक अपने आप में प्यारी हैं, क्योंकि परमात्मा की ही रचना है। सभी इंसान बहुत ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि परमात्मा की ही रचना है। ये चाहे कहीं भी पैदाइश हो, कहीं भी जन्म लिया हो, उससे एक नफरत इस वजह से ऊंच नीच की नहीं आती, सभी एक अपने लगते हैं, सभी से प्यार होता है। तो कैसे ये जीवन में इंसान जहाँ खुद ही ये नफरत के कारण बना देता है, ये परमात्मा ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, हर एक को सब कुछ पूरा ही दिया है, हर एक की बेहतरी के लिए जैसा जीवन जीना उसके लिए एक बेहतरी है वैसा ही दिया है। पर ये अपनी सोच, ये कंपैरिजन हर एक के मन में ऐसा आ जाता है कि लगता है हमें जीवन में कम मिला है और उनको ज्यादा मिला है। तो ऐसा जीवन तो कभी भी एक मन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक बेचैनी रहेगी, सुकून से कोसों दूर रहेगा ऐसा मन। तो कैसे वो हम पे है कि हमने जीवन को कैसे जीना है, जैसे भक्तों ने सिखाया वैसा जीवन जीना है, या फिर अपनी छोटी सोच में ही उलझकर
अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड करना है, ये क्योस को अपना लेना है। जैसे एक और छोटी सी कहानी ध्यान आ रही है कि एक स्कूल में हर एक ने, ऐसे टीचर ने एक बात रखी कि सभी स्टूडेंट्स के गुब्बारों पे नाम लिख दिए जाएंगे, एक गुब्बारे में एक बच्चे का नाम। और फिर ऐसा करके पूरी क्लास वो गुब्बारों से भर गई और अब 3 मिनट का टाइम दिया गया कि कैसे हर एक ने अपना नाम वाला गुब्बारा अपने हाथ में पकड़ना है। और वो 3 मिनट खत्म हो गए। वो कुछ ही बच्चे थे जिनको अपने नाम का गुब्बारा मिल पाया, उन्होंने पकड़ लिया, पर मेजॉरिटी किसी ने ऐसा नहीं किया, उनको अपने नाम वाला गुब्बारा मिला ही नहीं, वो बलून मिला ही नहीं। और अब फिर से टीचर कहती है कि जिनको मिल भी गए वो भी वापस डाल दो, ये फिर से ट्राई करते हैं। और अब इंस्ट्रक्शंस इस तरह दी गई कि किसी को जिसके नाम का भी वो बलून मिलता है वो उसको पकड़ा दे। और अब फिर वही 3 मिनट का समय, और जिसके नजर में जो भी गुब्बारा आया उसमें जिस बच्चे का नाम, वो उसके हाथ में। और 3 मिनट से पहले ही हर कोई अपने नाम वाला वो बलून अपने हाथ में पकड़ के खड़ा। तो कैसे जब तक ये माइंड में कियोस था, ये सिर्फ अपनी ही एक मतलब को पूरा करने का था, तब तक ये सुकून भी नहीं था। और अब इस स्थिति में जहाँ वो बच्चों को भी राहत मिल गई, वो एक चैन आ गया कि चाहे हमें खुद अपने नाम का गुब्बारा मिले ना मिले, जिसको भी मिल जाएगा वो हमें दे ही देगा, और ऐसे हमें भी जिसका मिलेगा उसको पकड़ा देंगे। तो यहाँ ये मन सुकून में। तो कैसे अक्सर दिमाग की ये हमारी ही सोच, ये हम अपने आप को ही ऐसे अपनी सोच में उलझा लेते हैं। कोई भी काम जो बहुत सहजता से, बहुत सिंपली, बहुत पेशेंटली, बहुत ही सुकून से किया जा सकता है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर वो माइंड इतना क्योटिक हो जाता है, हम अपने अंदर की स्थिरता खो देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा स्थिर से जुड़ाने वाला टूल, इस निराकार, इस परमात्मा से जोड़ने वाला, कि जब एक बार मन इस निराकार से जुड़ गया तो फिर ये कभी बेचैनी लौट के नहीं आती। हर समय का वो आनंद, वो स्थिरता, वो सुकून जीवन के अंदर। फिर एक हमारा अगर थोड़ी देर के लिए भी मन डामाडोल होता है, फिर ये चेतनता, ये एहसास वापस दिल दिमाग को इस परमात्मा की ओर ही जोड़ता है कि ऐसे इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में ये एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, सबने बदलते रहना है। आज है, कल नहीं है। आज कोई रूप है, कल कोई और रूप होगा। तो इसने तो एक फॉरएवर के लिए कांस्टेंट नहीं रहना। तो मन ऐसी जगह पे ना जोड़ा जाए, बल्कि इस निराकार के साथ जोड़ा जाए जो एक कांस्टेंट है, जो एक पूर्णता से एक लौटती एकमात्र ही सच्चाई है, जो हर समय सच था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो समय के साथ सच्चाई बदलती नहीं है। तो ये मटेरियलिस्टिक दुनिया मुबारक है, इसमें रहना भी है, इसमें वस्तुओं का उपयोग भी करना है, रिश्ते नातों को और गहरा करना है, हर एक के साथ एक अमिकेबली, एक बहुत ही तालमेल के साथ रहना भी है। पर इतना ये मटेरियलिस्टिक दुनिया में उलझना नहीं है कि अपने मूल को, इस परमात्मा को ही भूल जाएं और बिल्कुल समय एक अपने मन को इस परमात्मा से अलाइन करने का ना निकालें। तो ऐसी ही शिक्षा कर्म रूप में और अपने वचनों द्वारा भक्त हर समय समझाते हैं कि जीवन में मन स्थिर कर लो तो सब कुछ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। और फिर ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज के पीछे
एक हद तक दौड़ा जाए तो ही ठीक है, वरना वो एक एम तो उस वस्तु से, उस ड्रीम को पूरा करके सुख का है, पर वो जर्नी ही हम इतनी खराब कर लेते हैं, कितने खुद को स्ट्रेस देके, टेंशन देके, तो कैसे सहजता पूर्वक इस निराकार के ऊपर ही छोड़कर कि एक एफर्ट हमने किया पर वो एंड रिजल्ट मिले ना मिले, उससे अपने मन का चैन नहीं जोड़ना। जब एक स्थिर परमात्मा के साथ मन जोड़ लिया तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो वो हमारे लिए सुकून ही है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग से हर कोई जुड़ते हुए इस निराकार को हर समय के लिए मन में बसा के अपने जीवन को चलाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर आपकी इज्जत पैसे से है तो वो इज्जत पैसे के साथ चली भी जाएगी। बेहतर है आप अपने चरित्र और व्यवहार से इज्जत कमाए, जो आपकी असली दौलत है। साथ संगत जी, मानवता है धर्म असाड़ा, मालिक नु बस पानाए, कहे अवतार बखेड़े चढ़ के सतगुरु सरणी आनाए। सच्चा धर्म एक ही है और वह है मानव जीवन में अपनी आत्मा के मूल परमात्मा की पहचान करके नेकी और सच्चाई की राह पर चलते चलते अपना जीवन व्यतीत करना। सत्संगत जी, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। अच्छे और सही मार्ग का चुनाव हमने करना है, फल हमारे कर्म अनुसार मिलेगा। मिला है मानव जीवन का यह मौका, बोलकर भी मत कर जाना अब धोखा। सतगुरु ने ही बंधनों से तुम्हें है रोका, भव सागर से पार कर ले तू अभी है मौका। सत्संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 61 अध्याय 18। मूढ़ में निर्वृत्ति से भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के समान फलदायिनी है। सत्संगत जी, भक्ति का रंग पक्का साधो जो न उतरने वाला है, मन को निर्मल सुंदर उज्जवल पावन करने वाला है। जिसको अपना मान है प्यारा भक्ति रंग न भाएगा, जो भी मैं का त्याग करेगा भक्ति में रंग जाएगा। बेरंगे के रंग में भीगो आनंद से भरपूर रहो, कहे हरदेव की नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। साथ संगत जी, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। इसलिए कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन में एक ही नियम रखो, गलत चीज़ कभी बर्दाश्त मत करो, चाहे इसे कोई आपस वैभव समझे या स्वाभिमान। गलत को गलत कहना कभी गलत नहीं होता। सत्संगत जी, रिश्तों को बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है कि कमियां नहीं अच्छाइयाँ देखे। वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता जिसमें निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। मन को साफ करते रहने से जिंदगी कचरा नहीं बनती। सत्संगत जी, जीवन में जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। एक न एक दिन ये बात समझ में आ जाती है, निरंकार ने जो किया ठीक किया। सत्संगत जी, झोंपड़ी वाला भी एक घर चाहता है, सुख में रहने वाले को एक छत चाहता है। बंद कमरे में गाने वाला भी सुनने को गीत, खुला मंच चाहता है। एक नन्हा पौधा भी बढ़ना चाहता है, एक प्रकाशक कहानी का सहार चाहता है। स्वर्ण असीम से जुड़ जा तू भी कर सच्चा विस्तार चाहता है। भक्ति महल बहुत ऊंच है, दूर ही ते तरसाए, जो कोई न बचन भक्ति करे, शोभा बढ़नी ना जाए। अर्थ, ईश्वर भक्ति का महल बहुत ऊंचा है,
यह बहुत दूर से ही दिखाई पड़ता है। जो भी ईश्वर भक्ति में लीन है, लोग उनके गुणों की ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग, ढूंढे वन माही ऐसे, घटघट हरी है दुनिया देखे नाही। अर्थ, मर्ग के नभी में कस्तूरी रहता है, पर वह जंगल में ढूंढते रहती है। ईश्वर सर्वत्र वर्तमान है, परंतु दुनिया उन्हें देख नहीं पाती। जो नैना में पुतली त्यो खाली खट, माही मूर्खी लोग न जनही, बाहरी ढूंढन जाही। अर्थ, जिस प्रकार पुतली आँख में रहती है, उसी प्रकार प्रभु प्रत्येक घर घर में बसते हैं। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते और उन्हें बाहर ढूंढने जाते हैं। सत्संग जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 62 अध्याय 18। अज्ञानी पुरुष प्राय ग्रह आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखाई देता है, पर जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है, उनके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी आता है, इसलिए जब जिंदगी का झूला कभी पीछे चला जाए तो डरिए मत, वह आगे भी एक दिन जरूर आएगा। साथ संगत जी, नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम से परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। राम रतन धन बिन जगत में निर्धन है हर एक इंसान, राम रतन धन जिसके पल्ले वो जन है सच्चा धनवान। दुनिया का धन झूठा साधो साथ न जाने वाला है, राम रतन धन दो जहां में काम आने वाला है। दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन घटता जाता है, राम रतन धन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कहे हरदेव सौदा सच का सदा किया है संतों ने। साथ संगत जी, कोयला को ही नूर तभी बनता है जब भारी प्रेशर दबाव उसके ऊपर पड़ता है। मुसीबतें परेशानी दुख दर्द तकलीफ इंसान को चमका देती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। माँ बच्चे को जन्म देती है तो जानलेवा दर्द सहती है। जिसने जितना दर्द सहा उतना चैन पाया है। साथ संगत जी, जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। जो चीज़ भूख प्यास तड़प इंतजार के बाद मिलती है उसकी कदर होती है। साथ संगत जी, हजारों शिकायतें रखी थी सतगुरु को सुनाने के लिए, वो मुस्कुरा के ऐसे सामने आए कि एक भी याद ना रही। साथ संगत जी, ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सतगुरु चरण निवास। जो फूल उगता है वह मुरझाता जरूर है, जो सूर्य उदित होता है वह निश्चित रूप से अस्त होता है, और जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है। जन्म की दहलीज पर तो हर कोई कदम रखना चाहता है साथ संगत जी, पर जो मृत्यु से सकुचाता है वह जीवन में दृढ़ सत्य के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। साथ संगत जी, उनकी कदर जरूर करो जिनकी वजह से आपको कदर मिल रही है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।